ये वाला हुआ, कर चुके हैं, कैसे किए थे? बी बराबर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस की पावर 4y। बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये क्वेश्चन है। देखें, ये टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी का टॉपिक है। जैसे यहां पे दिया गया हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। एक मेथड हमारा ये लगा सकते हैं हम कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब इसको यहां ले आए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमने x मान लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका आधा, आधे का स्क्वायर, तो आधे का स्क्वायर 1/4, वो हम जोड़ेंगे और वो घटा देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर यानी 1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, तो इसको हमें ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो ये आ गया हमारा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। x की जगह हमने cos स्क्वायर थीटा मान रखा है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, मतलब ये आया 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ भी ऐड किया जाएगा तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ऐड किया जा रहा है। कोई भी चीज स्क्वायर होती है जीरो या पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू जब बिल्कुल जीरो होगी तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, बोलिए भाई। तो इसकी मिनिमम वैल्यू y की मिनिमम जो वैल्यू रहेगी वो 3/4 होगी, मतलब 3/4 से शुरुआत होगी। तो यहां पर ये वाले आंसर्स हमारे हट जाएंगे, यानी कि हमारे पास A या B ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए था, है ना। C और D पर हम बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। क्लियर? ये मिनिमम वैल्यू है, शुरुआत है यहां से, क्योंकि ये 0 अगर हो गया तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो देखना है हमें, है ना। बोलिए, मिनिमम वैल्यू कब हुई है? जब हुआ 0 हुआ। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? अगर हम cos थीटा की वैल्यू 0 रख दें, cos थीटा की वैल्यू क्या रख दें? 0 हो सकती है। cos थीटा 90 पर 0 हो जाता है। 0 अगर रख देंगे तो ये माइनस 1/2, तो 3/4 प्लस 1/4 यानी 1 हो गया। तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है टोटल ना। तो ये 3/4 से लेके 1 तक मैक्स वैल्यू भी यहां पे 1 पहुंची ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के, मैं उस दिन मैंने मेथड दूसरा बताया था, डिस्क्रिमिनेंट माइनस d/4a क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा बताया था। ठीक, आज आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है ना।
cos थीटा की वैल्यू 1 है और 0 है, तो 1 रखने पर आपको मिनिमम मिल रहा है और 0 मिलने पर मैक्स मिल रहा है। तो एक तो ये मेथड आपको बता दिया, हटा दें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में आया, ट्रिग्नोमेट्री का भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कहीं पर भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वो आने की संभावना तो है ही, वैसा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर फिर भी आप सीरियस नहीं, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी आ सकता है, तो इसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है।